मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है ये आधारित होता है आपके जन्म चंद्रमा पर। जिस तिथि को आप जन्मे थे, जिस समय को आप जन्मे थे, उस तिथि के आधार पर और एक निश्चित तिथि पर आज कल चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र को भोग रहा है, उस पर आधारित होता है। और उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये दैनिक राशिफल उस पर आधारित होता है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं दैनिक अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं आपके शुभ अंक और शुभ रंग की। शुभ अंक आपके स्पेकुलेशंस में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं और शुभ रंगों का चुनाव करके आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं, अपने कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके साथ साथ जानकारी देते हैं विस्तृत पंचांग की। बताते हैं आपको क्या दिन है, क्या क्या तारीख है अंग्रेज़ी। इसके साथ साथ बताते हैं क्या वार है, क्या हिंदू महीना है, हिंदू महीने का कौन सा पक्ष है, पक्ष की कौन सी तिथि है, दिन का चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है, दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है। यही दिशा आपके जीवन में दशा को बदलती है, आपके ट्रैवलिंग को शेड्यूल देती है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में, राहु काल के बारे में। इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक कार्य टालने चाहिए, खास इंपॉर्टेंट कार्य टालने चाहिए। विशेष योगों की जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं कि दिन का सबसे शुभ समय क्या है। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफलता दिलाते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि दिन विशेष किस प्रकार बन गया है, दिन की क्या खासियत है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आता है, आपके जीवन से समस्याओं को हटाता है, आपकी किसी खास इच्छा को पूरी करता है, आपके जीवन को थोड़ा सा ईजी और सरल बनाता है। और विशेष मंत्र आपके जीवन से नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन शनिवार का है, तारीख है 25 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी अग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 9:03 से लेकर के सुबह 10:45 तक। भद्रा रहेगी सुबह 5:38 से लेकर के सुबह 11:34 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 7:25 से लेकर सुबह 9:03 तक। विशेष क्या है, देव शनि एकादशी है, इसी दिन वासुदेव द्वादशी है और गौरी व्रत का प्रारंभ भी हो रहा है। ये खास दिन माना जाता है क्योंकि ऐसे में भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं और इसी दिन से ही एक्चुअली चतुर्मास का प्रारंभ होता है। और ऐसे में हमारा विशेष उपाय और मंत्र भी देव शनि एकादशी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको धन की कमी कैसे दूर करेंगे भगवान विष्णु, विशेष उपाय और मंत्र के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, लोगों की मदद से काम पूरे होंगे, कोई शुभ संदेश मिलेगा, कार्यक्षेत्र में बदलाव की योजना बनाएंगे, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक क्षेत्र मजबूत रहेगा। उपाय ये करें कि पश्चिममुखी होकर के शम का जप करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, दैनिक काम से लाभ होगा, कारोबार में निवेश की योजना बनाएंगे, नए काम करने के मौके मिलेंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। उपाय ये करें कि संध्या काल में तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे। अधूरे काम पूरे होंगे, कारोबार में लाभ प्राप्त होगा, नए कामों के लिए योजना बनाएंगे, कारोबारी यात्रा लाभकारी रहेगी, प्रेम जीवन रसिक रहेगा। उपाय क्या करें, काले रंग के कपड़े पहने। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे।
अत्यधिक व्यस्तता रहेगी, नई जिम्मेदारी लेने से संकोच रहेगा, जीवन साथी से तालमेल बढ़ेगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, साहित्य में रुझान बढ़ेगा। उपाय ये करें कि नारियल का सेवन करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचें, गुस्से पर काबू रखें, निवेश में सतर्क रहें, पढ़ाई का माहौल मिला जुला रहेगा, सेहत पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि नीले पेन से हानि लिखकर जला दें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 6ठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। बड़ी खुशखबरी मिलेगी, नए काम सफल रहेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, बच्चों की सलाह फायदेमंद रहेगी, दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी। उपाय ये करेंगे घर के मेन गेट पर काला धागा बांधें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। रुके हुए कामों में गति आएगी, काम मन मुताबिक पूरे होंगे, संतान से खुशखबरी मिलेगी, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, कलाकार सफल रहेंगे। उपाय ये करेंगे घर की पश्चिम दिशा में सिक्के रखें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। दोस्तों के साथ में पार्टी करेंगे, अधिकारीगण सहयोग देंगे, नई योजनाओं पर काम करेंगे, शाम परिवार के साथ में बिता पाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय ये करेंगे गरीब बच्चों में सिक्के दान करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 9वीं राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। दोस्ताना संबंध सुधरेंगे, उम्मीद से अधिक फायदा होगा, दफ्तर में राय रखने का मौका मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र मजबूत रहेगा, प्रेम जीवन बेहतर रहेगा। उपाय ये करेंगे दैनिक पूजा पाठ में काले कपड़े का उपयोग करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, दफ्तर में कामकाज करते समय सतर्क रहें, संतान से मतभेद रहेंगे, सेहत ठीक बनी रहेगी, कामकाज में जल्दबाजी से बचें। उपाय क्या करें कि किसी धार्मिक चित्र पर उड़द चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की योजना 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। योजनाएं समय से पहले पूरी होंगी, घरेलू माहौल सुखी बना रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, कानूनी मामले पक्ष में रहेंगे। उपाय ये करें कि काले रंग के मोजे पहने, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी, छात्रों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी, धन लाभ के योग हैं, दफ्तर का माहौल सुधरेगा, माता की सेहत सुधरेगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी। उपाय ये करें कि मध्यमा उंगली पर तिल का तेल लगाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो धन की कमी दूर करेगा। देखिए खास दिन है, ये जो दिन है ये देवशयनी एकादशी का है। इसी दिन वासुदेव द्वादशी भी है और इसी दिन से ही गौरी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। खास दिन माना जाता है और इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। और ऐसे में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और ऐसे में शुभ मांगलिक कार्य अमूमन संपन्न नहीं होते। तो ऐसे में ये खास उपाय करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और धन की कमी दूर करने के लिए भगवान विष्णु पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उसे तिजोरी या गले में स्थापित कर लें। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम लक्ष्मी पतये नमः। आश्वस्त करता हूँ धन की कमी निश्चित जीवन से दूर होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।